हरिबोल श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद दशम अध्याय। विदुरोवाच मैत्रेय पादे देई शिर आनंदे पचारे विदुर भमुनि कह शुद्ध मने विष्णु जे गले अंतर्ध्याने से वेदपति ज्ञान मते प्रजा सर्जिला से के मनते तार की दे प्रजा थिला केते प्रकारे भियाइला मन कल्पित देहगते कह संशय जाउचिते। हरिबोल सुतवाच विदुर वाक्य करने शुणी जे पूर्व प्रश्न मने गुणी विदुर प्रीति भाव घेनी कहती मैत्रेय मुनि। हरिबोल मैत्रेय वाच शुण विदुर एक चित्ते जगत सर्जिला जेमंते गोविंद वाक्ये वेदपति तप साधने कलामती सते बरस वेद मते तप साधिला दृढ़ चित्ते आत्मारे आत्मा लीन करी गोविंद वचन सुमारी देखई नयन निचले उर्मी संकुल महाजले पवन जगे अति खर स्वभावे दिशे भयंकर पद्म सहित जल कंपे उर्मी संकुल तीरे के कालर बले कंपमान देखिउ सत ब्रह्मा मन तत्क्षणे तप विद्या बले सुस्थिर विज्ञान निश्चले वायु सहित जल राशि से ब्रह्मा जग बड़े ग्रासी प्रलय जल जहूँ गला निश्चले पद्म विकासिला से पद्मे बसी वेदवर मनरे करई विचार पूर्वे कमल गर्भगते जंतुए पशिछन्ति जेते तांकु करिबी प्रकाश से जेणु स्वकर्मे प्रवेश एकु अनेक रूप चिंते स्वकर्म बले नाना मते द्विसप्त लोक स्थान जही तिनि भुवन कले तही जही रे जबा निज कर्म सर्जिले प्रजा भिन्न भिन्न
जे जहा मते धर्म चिंती निश्चल जगे प्रजापति हरिबल विद्रोवाच भमुनि हरिर महिमा अद्भुत कर्म गुणसीमा सृष्टि पालन संहारण काल स्वरूप नारायण खेलई निज माया बले केता देखिब चर्म डोले तार लक्षण कह मते अणुबा परमाणु जेते हरिबल मैत्रवाच स्वभाव निर्गुण अच्युत निर्लेप निर्विकल्प स्थित तार शरीर आत्मा जात लीला रे सृजई जगत ए विश्व ब्रह्ममय रूपी निज मायार बले व्यापी काल प्रभावे परिचिन्न जे काल स्वयं भगवान जेमंत सृष्टि थिला पूर्वे तेमंत पुणी हेब एबे प्रकृति विकृति विकारे जे स्वर्ग नव परकारे जे काल द्रव्य गुणमय एहार तीनिटी प्रलय जेबा प्रलय हुए काले ता नित्य बोलती सकाले जे संकर्षण मुखाग्नि रे प्रलय घटई संसारे से द्रव्य हेतु नैमित्तिक स्वकार्य ग्रासे प्राकृतिक गुण रे बसे ता उत्पत्ति रूपे त्रिविध बोलती जे काले ब्रह्म उदय होती महत आदि तो चिंती गुण वैषम्य आत्मा बसे सगुण स्वभावे प्रकाशे महत तत्व आद्य चिंती प्रथम सर्ग उत्पत्ति द्वितीय अहंकार दय जे दिव्य ज्ञान क्रियाश्रय तृतीय भूत सर्ग होए जे मात्र दिव्य शक्ति बहे चतुर्थ इंद्रियंक जन्म जे ज्ञान क्रियात्मक नाम इंद्रिय रक्षक देवगण आवर पंचम रे मन षष्ठ रे तामस जे होए अविद्या महाशक्ति बहे एषड प्रकृति गोचर विकृति सुण हे विदुर एषट प्रकृति गोचर विकृति सुण हे विदुर ए सृष्टि जातर जगुणे हरिर लीलाए प्रमाणे स्थावर सृजन सप्तम
अन्यान्य सृष्टि मुख्यतम एबे हो मुख्य स्वर्ग कही स्थावर षड विध होई वनस्पति लता औषधि विरुद्ध द्रुम वेणु आदि एहांक नाम ऊर्ध स्रोत अंतरे स्पर्श ज्ञान मात्र अष्टम सर्गे पशुगण से अष्टविंश परमाण अज्ञान तम गुणे थांती केवल घ्राणे से जानती गरु महिष छागतिनी गवय सुकर हरिणी एहांक पादे बेनी खुर मेष सरभ उष्ट्रखर संबर मृग आदि जेते जे खुर कहूँ तोते एबे कहिबा वीर सुण जे पंच नखी पशुगण स्वावृक व्याघ्र जे शृगाल अशोक भल्लुक बिडाल सिंह बानर कुर्म हस्ती ए पंच नख बलि थांती मकर आदि जल जीवे भावे कहिबा शुण एबे जे कंक सगुणा संचाण भाष लोक बरहीण हंस सारस चक्रवाक उल्लक आदि चिलकाक एबे नवम सर्ग कही विदुर शुण मन देई मनुष्य मध्य ताकू गणी दुख को सुख प्राय मणि रज अधिक कर्म पर विकृत ए तीनि प्रकार एबे अपर कहूँ तोते उभय मध्य सृष्टि जेते कुमार स्वर्ग जे बोलाई उभय मते देह बई देवंक सृष्टि अष्टविध पितर असुर विबुध गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण जक्ष रक्ष वेद भूत पिशाच प्रेत गण किन्नर विद्याधर पूर्ण ए अष्टविध उत्पत्ति स्वभावे देवता बोलांती ए दश स्वर्ग हे विदुर कर्मेश्वर जिला वेदवर एबे कहिबा कुरुवीर जे वंश मनु मनंतर एमंते रज गुणे मिशी सृष्टि आगमे ब्रह्म राशि अमघ संकल्प स्वभाव आत्मा रे आत्मा पद्मनाभ त्रिगुणे नहे से गृहीत ईश्वर माया बहुमत नदीक जल जन्हे भ्रमे जलधि जाती यथा क्रमे एजेते देवासुर आदि जते मु कहिली संपादी से नाना विधि रूप हंती क्रमे ताहार दे जानती एमंते विदुर समीपे
मुनि कहिले पद्मकल्पे ए भागवत ज्ञान रस कहिला जगन्नाथ दास। हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे दशमोऽध्याय। हरि बोल। जय जगत कृपालु प्रभु परम दयालु नाथ नाथाय देव देवाय। अज्ञानी मानंकु ज्ञान दियंतु जगतर प्राणी मंगल वृद्धि करंतु कृपा करंतु कृपामय कल्याण करंतु कल्याणमय।